मेरा नाम सलोनी जयेंद्र बंसल है, साकार छत्रपति संभाजीनगर कोचिंग क्लासेस से, और मैं उड़ान 1 रिपीटर बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने साकार इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत वीक था और मैंने सुना था यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मैं गलत नहीं थी। मैं यहाँ पर आई थी स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और जो चौहान सर है यहाँ के, स्पेशली सारे टीचर्स वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो हमेशा डाउट हो या गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे मेरे लिए। मैंने यहाँ पर इतने बार क्वेश्चंस पूछा है और इतने सिली डाउट्स पूछे हैं, बट फिर भी टीचर्स उसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंस के साथ ट्रीट करते हैं। मेरे स्पेशली केमिस्ट्री में ज़्यादा डाउट्स रहते थे और यहाँ पर के जो फैकल्टी है वो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट देकर उसे सुनते थे। इनका जो गाइडेंस रहता था, इमोशनल सपोर्ट हो या एजुकेशनल सपोर्ट हो, इसके लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। इंसिडेंट ये हुआ था मेरा कि सर हमेशा जो उड़ान टेस्ट सीरीज शुरू होती थी उसके अंदर सर गाइडेंस सेशन रखते थे। मैंने फर्स्ट गाइडेंस सेशन अटेंड किया था जिसमें सर ने बताया था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। एज यूजुअल मैं वो स्टूडेंट थी जिसने वो इसको एकदम सीरियसली नहीं ली थी और मैंने उस चीज़ों को ज़्यादा हार्डली फॉलो नहीं किया था। एट लास्ट मैंने गाइडेंस सेशन स्किप भी करना शुरू कर दिए थे। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स अच्छे थे, पर जैसे ही हम मिड सेशन में आए मेरे मार्क्स क्रैश होना शुरू हो गए। इस क्रैश की वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर पर खाना बंद कर दिया था और जो नॉर्मल डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो मेरे अंदर शो होना शुरू हो गए थे। और इस दौरान मेरी मम्मी जब मुझे पूछती थी तुझे मार्क्स कितने आ रहे थे, तो मैं हमेशा टॉपिक चेंज कर देती थी, वो भी फोर्स नहीं करते थे मुझे। बट बाद में जब मेरी मम्मी को ध्यान में आया कि सलोनी ये तो जो कर रही है ये नॉर्मल नहीं है, तो मम्मी ने मुझे पूछा कि एक काम करते हैं, अपन चौहान सर से बात करते हैं। मैं बहुत अपोज में थी, मुझे लगा सर क्या ही बताएंगे, क्या ही यूज होगा, क्योंकि 1 मंथ ही बाकी था टेस्ट को, अपनी नीट 2025 की एग्जाम को। फिर हम मम्मी, मेरी माताजी ज्योति जयेंद्र बंसले और मैं, हम गए चौहान सर के पास। उस दिन मैं इतनी इमोशनल थी क्योंकि वो सब पेंट अप हो रखा था कि मैं सर से बात भी नहीं कर पाई, मैं बस रो रही। बट फिर भी सर समझ गए एग्जैक्टली क्या गलती थी और सर ने मुझे हार्डकोर रियलिटी बताई, जो मेरी गलतियां थी वो बताया और मैं इम्प्रूव कैसा करूँ इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में वो बताया। एज वेल एज सर ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे हौसला दिलाया कि इतना कम टाइम रहने के बाद भी मैं क्रैक कर सकती। जो सर के वर्ड्स थे मैंने इस बार उसे बहुत बाय हार्ट लिए थे और मैंने दिन रात सर ने जो बताया उसके ऊपर मेहनत की। तो 1 महीने बाद जब नीट 2025 एग्जाम हुई और उसका रिजल्ट निकला तो मुझे 505 मार्क्स नीट के अंदर आए। ऑल बिकॉज मैंने उस दिन सर के पास गई थी और मैंने सर से बात की और समझी पॉइंट्स को जो सर ने बताए थे और उसे फॉलो किया। अगर सर उस दिन मुझे नहीं मिलते या मैं उनसे बात नहीं करती तो आज में सिलेक्शन भी मेरा पॉसिबल नहीं था। इससे जो भी आज है वो चौहान सर की गाइडेंस की वजह से, इनफैक्ट एवरी फैकल्टी के गाइडेंस की वजह से। सर से गाइडेंस लेने के बाद जब मैं अपने ओएमआर शीट चेक कर रही थी तो मुझे एक बात नोटिस में आई कि जो मेरे मार्क्स है वो कभी 10 मार्क, 20 मार्क, इनफैक्ट एक बार मेरे 100 मार्क्स कम हो गए थे एग्जाम में, जो मेरा कैलकुलेटेड स्कोर था। तो फिर मैंने, मेरी मम्मी ने कंसल्ट किया, तो एक बार जाके साकार में पूछ क्या एक्चुअल में इशू क्या है। तो मैं सर के पास गई थी और उन्होंने बताया एक बार ओएमआर शीट चेक कर लो। यहाँ के फैकल्टी इतने रेडी टू हेल्प थे कि सर आधा घंटा मेरे लिए रुके थे सेपरेटली, मेरा ओएमआर शीट निकाला, उसे प्रिंट कराया, मुझे एग्जैक्टली बताया कि मेरे रॉन्ग क्या किया, क्योंकि इनका जो चेकिंग सिस्टम है वो वही है जो नीट में एनटीए यूज करता है। और ये सिस्टम के थ्रू उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि मैं बबल ठीक से नहीं कर रही थी। मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू, मेरा बबल सर्कल के बाहर जाता था और सेंटर में भी कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होता था। ये बात को मैंने ध्यान में रखते हुए, सर से कुछ टिप्स लेते हुए, मैंने जब ओएमआर भरा नीट था तो उस टाइम मेरी एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं थी और एकदम नीटली हर चीज बबल थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम नहीं हुए। जो मैं डिजर्व करती थी वो मार्क्स मुझे आए। इसलिए मेरा विश्वास है साकार भरोसा जीत का।